Good morning, dear student. So this is the last topic of unit number 5th. Okay, which name is the sequence generator. Okay, so हमारा डेल का थर्ड यूनिट आज कंप्लीट होगा. सो वो जो लास्ट टॉपिक है थर्ड यूनिट का वो है सीक्वेंस जनरेटर. ओके, so sequence generator, it is the combinational circuit, sorry, it is the sequential circuit. First point याद रखना sequence generator के लिए, it is the combinational circuit. Okay, then definition of sequence generator is sequential circuit which generate prescribed sequence at its output. So sequence generator का काम क्या है, ये क्या करेगा, एक sequence generate करेगा. ओके, लेकिन वो कहां पर आउटपुट पर सीक्वेंस जनरेट करेगा. ओके, प्रिस्क्राइब सीक्वेंस, जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है वही सीक्वेंस वो क्या करेगा, आउटपुट पर जनरेट करेगा. ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द काउंटर एंड सीक्वेंस जनरेटर. ओके, सो अभी तक हमने काउंटर देखा, काउंटर में भी एक सीक्वेंस था, राइट. सो काउंटर में अगर मुझे 4 बिट का अगर काउंटर रहता तो मैं 0 to 15 काउंट करती थी, राइट. या 2 बिट है तो 0 to 4, तो वहां पर काउंटिंग होती थी 0, then 1, then 2 and then 3, again it will start from the 0. ओके, ये कहां पर होता था, काउंटर में. सो ये भी एक क्या है, सीक्वेंस है. ये सीक्वेंस क्या है, लेकिन फिक्स है, 0 1 2 3. ओके, ये फिक्स सीक्वेंस है. काउंटर में हमने यही देखा है, सिंक्रोनस हो असिंक्रोनस हो, यूजिंग आईसी, वहां पर फिक्स था. एक जो फिक्स सीक्वेंस है, जो नॉर्मली जो नंबरिंग की असेंडिंग या डिसेंडिंग काउंटिंग आती, वो सिर्फ हमने देखे. लेकिन इसके अलावा अगर मेरा ऐसे, मुझे ऐसी काउंटिंग करनी, 3 देन 7 देन 4 देन 1 देन अगेन 0 अगेन सपोज 6, अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3. सो ये अलग सीक्वेंस है. देखो यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है, असेंडिंग नहीं है, यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे मिक्स नंबर है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इस नंबर का सीक्वेंस अगर मुझे क्या करना, डिटेक्ट करना है, या आउटपुट पर इस टाइप का सीक्वेंस जाना चाहिए, या इसके अलावा अगर ऐसा सीक्वेंस आना चाहिए 1 0 1 1 0 1, अगर इस टाइप का सीक्वेंस होना चाहिए, मेरे आउटपुट पर ऐसे सीक्वेंस दिखना चाहिए. ये मेरा इनपुट है और आउटपुट पर मुझे ऐसा ही प्रिस्क्राइब सीक्वेंस चाहिए 1 0 1 1 0 1. देन ये पॉसिबल है यूजिंग द सीक्वेंस जनरेटर. ओके, सो सीक्वेंस जनरेटर design using the 2 ways. First one is using the counter and second one is using the shift register. Okay, so sequence generator using shift register कैसे करते हैं. so दोनों में से आउटपुट सेम ही आता है, सिर्फ अलग अलग वेज है, इसलिए आपको वो याद रखना है. अगर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से वेज है सीक्वेंस जनरेटर के, सो आंसर है आपका काउंटर एंड शिफ्ट रजिस्टर. ये दोनों वे से सीक्वेंस जनरेटर डिजाइन करना पॉसिबल है. ओके, देन नेक्स्ट वन, sequence generator is a circuit which generate the desired sequence of bits at its output in synchronization with clock. वो इसके आउटपुट पर वो सीक्वेंस आएगा, लेकिन वो किसके सिंक्रोनाइजेशन में होगा, क्लॉक के सिंक्रोनाइजेशन में होगा. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंस जनरेटर. सो फर्स्ट वन इज द रैंडम बिट जनरेटर, second one is the counter, third one is the code generator, and next one is the period or sequence generator. कुछ पर्टिकुलर पीरियड से ही वो अगर डिटेक्ट होना चाहिए तो उस केस में भी इसका यूज होगा. ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंस जनरेटर. अब डायग्राम्स देखते हैं कि जिससे सीक्वेंस जनरेटर डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग द शिफ्ट रजिस्टर. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द शिफ्ट रजिस्टर जिसको क्लॉक प्रोवाइड किया है. यहाँ पर सीरियल इनपुट है और ये इसके क्या है, आउटपुट है. तो यहाँ पर एक सर्किट अटैच करना रहता है, नेक्स्ट स्टेट डिकोडर. ओके, सो नेक्स्ट स्टेट डिकोडर इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशनल सर्किट. ओके, इससे क्या होगा, यहाँ पर जो स्टेट रहेगी, सपोज 3 स्टेट है, 3 के बाद अगर सपोज यहाँ पर कौन सी स्टेट है, 7, तो ये इसका काम रहेगा का नेक्स्ट स्टेट डिटेक्ट करने का. ओके, नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर जनरेट होगी, देन यहाँ पर वो प्रोवाइड की जाएगी, देन यहाँ पर आउटपुट आएगा. अगेन नेक्स्ट स्टेट डिटेक्ट करने का काम किसका रहेगा, इसका. ओके, एंड देन यहाँ पर एक आउटपुट भी रहेगा जहाँ पर फाइनल आउटपुट रहेगा डिकोडर का. ओके, सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर द सीक्वेंस जनरेटर यूजिंग द शिफ्ट रजिस्टर. Okay, next one is the
सीक्वेंस जनरेटर यूजिंग द काउंटर। ओके, सो अगर काउंटर है तो वहां पर फ्लिप फ्लॉप यूज करना है। ओके, सो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पर यूज है, जो कि एज जैसे काउंटर के डायग्राम निकालते हैं वैसे ही। देन यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स पता है, फ्लिप फ्लॉप को इनपुट्स आएंगे वो, एंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट एज ए इनपुट कहाँ देना है यहाँ पर, अगेन यहाँ पर भी नेक्स्ट डिकोडर यूज करना है। ओके, सो नेक्स्ट डिकोडर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, so this is the general block diagram of sequence generator using the counter. so दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप है, काउंटर में फ्लिप फ्लॉप यूज करना है, एंड रजिस्टर से अगर यूज करना है तो यहाँ पर शिफ्ट रजिस्टर यूज करना है। ओके, और बाकी के डायग्राम सेम आते। अब यूजिंग काउंटर हम देखते हैं। ओके, सो यूजिंग द काउंटर अगर मुझे डिजाइन करना है सीक्वेंस जनरेटर। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप टू डिजाइनिंग द सीक्वेंस जनरेटर? ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज द डिसाइडिंग द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, सेकंड वन इज द काउंट। सो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिसाइड करने के लिए एक स्टेप्स है, तो वो कैसे काउंट करना है, उसके लिए करना है काउंट द नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस इन द गिवन सीक्वेंस। जो गिवन सीक्वेंस है उसमें काउंट करना है नंबर ऑफ वंस कितने, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। देन चूज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टू, लेट द नंबर बी n। सो चूज करना है कि 1 ज्यादा है या 0 ज्यादा है, जिसको नंबर क्या कंसीडर करना है, n वेरिएबल को वो असाइन करना है। देन द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इज द कैलकुलेटेड। सो using this formula we calculate the number of flip flops. so formula है capital N less than or equal to 2 raised to n minus 1. so ये जो भी small n है वो है number of flip flop का, कैपिटल N मतलब हम कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस कितने हैं। ओके, सो लेट्स सी द वन एग्जांपल। फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस डिजाइन अ सीक्वेंस जनरेटर यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप। सो सीक्वेंस है 1 0 0 1 0 0, ये सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस जनरेटर का काम क्या है कि ये सीक्वेंस एज इट इज आउटपुट पर दिखना चाहिए। ओके, सो इसके लिए फर्स्ट जो स्टेप रहेगी, डिसाइड द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो काउंट द नंबर ऑफ वंस एंड जीरो। सो यहाँ पर नंबर ऑफ वंस 3 है गिवन सीक्वेंस में, एंड नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 4 है। ओके, सो n इज इक्वल टू 4, क्योंकि जो ग्रेटर कौन सा है, 0 का नंबर ग्रेटर है, सो 4। देन हेंस n इज इक्वल टू 2 रेज टू n माइनस 1। सो फॉर्मूला कैसे आएगा, कैपिटल यहाँ पर कैपिटल N की वैल्यू क्या है, 4। सो यहाँ पर स्मॉल n क्या आ सकता है, यहाँ पर 3 अगर देते तो ही आएगा, 3 माइनस 1 2 रेज टू 4। सो ये इक्वल हो जाएगा, सो n इज इक्वल टू 3। सो आंसर क्या आएगा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप का, n इज इक्वल टू 3। देन नेक्स्ट वन है राइट द स्टेट टेबल। ओके, तो स्टेट टेबल के लिए क्या करना है, assume that the required sequence obtained in the output of flip flop the okay flip flop C पर हमारा आउटपुट आ रहा है ऐसा assume करना है। then state assignment for the other output is shown in table. so अब यहाँ पर क्या करना है, ये फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट, अब जो भी गिवन सीक्वेंस है यहाँ पर क्या लिखना है, गिवन सीक्वेंस। ओके, सो गिवन सीक्वेंस क्या है, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1। ओके, ये गिवन सीक्वेंस है। अब अदर जो भी स्टेट है इसके लिए क्या करना है, हमें असाइन करना है। ओके, ये मैन्युअली करना है, असाइन करना है। ओके, ये सीक्वेंस, अब ये कैसे असाइन करना, अब 2 बिट है तो अब यहाँ पर हम ऐसे लिख रहे हैं 0 0 पहले एक देकर देखना है, 0 0 0 1 1 1 1 0, ये यहाँ तक 4 दिए। ओके, अब इसको कैलकुलेट करना है, 1 0 0 कितना आता है, 4, 0 0 1 1, 0 1 0 2 आता है, 1 1 1 7 आता है। ओके, लेकिन और भी ये 3 स्टेप बाकी हैं, तो अगेन स्टार्ट करना है, अगेन 0 0 से, तो 0 आएगा। अब यहाँ पर 0 1 क्यों नहीं लिया, डायरेक्टली 1 1 क्यों लिया, तो यहाँ पर इसका आंसर ये है, अगर मैं यहाँ पर 0 1 लेती तो अगेन ये स्टेट्स रिपीट रहती, यहाँ पर 0 1 लेती तो क्या होती, 1 अगेन रिपीट होता, इसलिए उसको स्किप किया। ओके, देन अभी 1 1 0 1 1 क्या आएगा, 3 एंड 1 0 क्या आएगा यहाँ पर
6। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये जो भी एंट्रीज मैंने की है ये आर्बिट्ररी मैनर से की है। ओके, तो अगर आपने यहाँ पर पहले 0 1 भी लिया तो भी नो इशू, कुछ भी नहीं, लेकिन एक ऐसे प्रॉपर मेथड होनी चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए हमने किस वे से किया, इसलिए मैंने स्टार्ट किया 0 0 0 1 1 0 1 1 से स्टार्ट किया। ओके, अगेन स्टार्ट फ्रॉम द 0 0 0 1 1 1, लेकिन अगर ये नंबर रिपीट आते हैं तो वहां पर उसको स्किप करना, नेक्स्ट नंबर लेना है। ओके, तो दिस इज द गिवन सीक्वेंस, दिस इज द आर्बिट्ररी नंबर्स, और उस हिसाब से हमने एक स्टेट फाइंड आउट किए हैं। ओके, देन अब यहाँ पर 6 के बाद क्या आता है, अगेन 4, 4 के बाद 1 2 7 0 3। सो ये हुआ एक प्रॉपर सीक्वेंस, और जिसके हमने क्या ली, स्टेट डायग्राम ड्रॉ की। ये गिवन सीक्वेंस था, उसको ऐसे मैनिपुलेट करना है आगे। ओके, सो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ओनली वन अनयूज स्टेट है। सो जो स्टेट यहाँ पर मेंशन हुई उसको बोलते हैं यूज स्टेट, इसको क्या बोलते हैं, यूज स्टेट। और ऐसी कौन सी स्टेट है जो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, अभी यहाँ पर 3 है, 2⁻3, आपको पता है कितना आता है, 0 to 7 स्टेट आती है, राइट। सो 0 to 7 में ये सब स्टेट आ रही है, लेकिन यहाँ पर 5 नंबर की जो स्टेट है वो नहीं आ रही। सो 5th नंबर की जो स्टेट है उसको बोलते हैं अनयूज स्टेट। देन सो स्टेप 3rd क्या है, फर्स्ट स्टेप हमने क्या की, कैलकुलेट किया कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सेकंड स्टेप हमने स्टेट टेबल लिखा, एंड देन थर्ड स्टेप है स्टेट दी ड्रॉ द स्टेट डायग्राम, वो भी कंप्लीट है। देन फोर्थ स्टेप है राइट द एक्साइटेशन टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पर क्यों जेके का, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि जेके फ्लिप फ्लॉप से करना है, इसलिए क्या लिया, जेके फ्लिप फ्लॉप से क्या किया यहाँ पर, मतलब जेके फ्लिप फ्लॉप से करना है, इसलिए यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल लिखा जेके का। जो ऑलरेडी मैंने ये यूनिट जब स्टार्ट हुआ था, एक्साइटेशन टेबल हर फ्लिप फ्लॉप के मैंने दिए थे, राइट। सो ये गिवन मतलब मैंने ऑलरेडी बताया कि जेके का फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल कैसे होता है, तो वो यहाँ पर है। ओके, 0 0 का 0 डोंट केयर, 0 1 1 डोंट केयर, 0 0 1 0 का डोंट केयर, 1 1 1 डोंट केयर 0, ये फिक्स टेबल। देन अब ये इंपॉर्टेंट है सर्किट एक्साइटेशन टेबल, कल मैंने बताया था, और एक कंसेप्ट अभी आगे आने वाली है जिसका नाम है सर्किट एक्साइटेशन टेबल। सो सर्किट एक्साइटेशन टेबल के एंट्रीज ऐसी देने, फर्स्ट प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड फ्लिप फ्लॉप इनपुट, ऐसा सीक्वेंस देना है। ओके, आपको एक्साइटेशन टेबल पता था, एक्साइटेशन टेबल में पता है क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड फ्लिप फ्लॉप इनपुट। यहाँ पर भी सर्किट एक्साइटेशन टेबल है तो प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड फ्लिप फ्लॉप इनपुट आएगा, लेकिन आगे एक जो वर्ड अटैच है वो है सर्किट एक्साइटेशन। सर्किट एक्साइटेशन टेबल का पर्पस ये है कि आगे हमें एक डायग्राम ड्रॉ करनी, उसके लिए यूजफुल है, इसलिए इसका नाम है सर्किट एक्साइटेशन टेबल। ओके, तो ये सर्किट एक्साइटेशन टेबल में सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप की इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन सर्किट एक्साइटेशन टेबल में जितने फ्लिप फ्लॉप आपके एग्जांपल में वो सब की इंफॉर्मेशन रहेगी। ओके, और बाकी जो सीक्वेंस है ना प्रेजेंट कॉलम का, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, फ्लिप फ्लॉप इनपुट, वो एज इट इज रहेगा। सो प्रेजेंट स्टेट है, सो प्रेजेंट स्टेट में अब यहाँ पर हमारे पास कितने फ्लिप फ्लॉप थे, 3 फ्लिप फ्लॉप, हमारा फाइनल हुआ है कि हमें 3 फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर भी लिखा हमने। ओके, सो आउटपुट क्या है, CBA। ओके, CBA। ओके, देन अब कैसे करना है, अब यहाँ पर 3 बिट है, सो यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट में लिखना है 0 0 0 1 1 0, मतलब 1 2 3 4, ये सॉरी, हाँ, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ये नॉर्मल जो 2 बिट्स 3 बिट्स में जितने सीक्वेंस आते हैं वो हमने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट में क्या लिखना है, उसके लिए अभी ये स्टेट डायग्राम देखना। 0 के बाद कौन सी स्टेट आती है, पहले फर्स्ट कॉलम पर कॉन्सेंट्रेट करो, देन नेक्स्ट कॉलम, एंड देन ये इजी है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैंने सिर्फ सीक्वेंस लिया, 3 बिट है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक लिख। अब 0 के बाद कौन सा स्टेट आती है, 0 के बाद क्या आता है, 3। सो 0 के बाद 3 स्टेट। ओके, देन 1 के बाद क्या आता है,
1 के बाद क्या आता है 2, राइट डाउन 2। 2 के बाद क्या आता है 2 के बाद क्या है 7। 3 के बाद क्या आता है 6। 3 के बाद क्या आता है 3 के बाद क्या है यहाँ पर 6 करना था, यहाँ पर 6 आएगा। देन 4 के बाद क्या आता है 4 के बाद 1। ओके देन अभी यहाँ पर 5th है क्या नहीं 5th या इनवैलिड स्टेट है या अनयूज्ड स्टेट है, तो यहाँ पर क्या करना है डोंट केयर। ओके तो आगे सबका डोंट केयर आएगा। ये अनयूज्ड स्टेट है, अनयूज्ड स्टेट। देन 6 के बाद क्या आता है 4। 7 के बाद क्या आता है 0। कंप्लीट। देन स्टेप 5 K-map एंड सिंप्लीफिकेशन। आप हाँ सॉरी, ये होने के बाद ये कंप्लीट किया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब C के लिए इनपुट क्या है JC KC, B के लिए क्या इनपुट है JB KB, A के लिए क्या इनपुट है JA K है। किसी को कुछ डाउट है? हेलो, मुझे आवाज आए इन बिटवीन, किसी को कुछ डाउट है? ओके सो अब यहाँ पर क्या है JC KC JB KB एंड JA K। ओके तो अभी एक कॉलम के लिए कॉन्सेंट्रेट करना है, ओनली JC के लिए। ओके सो C प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट 0 0 है, तो यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल में क्या है वो देखिए 0 0 है, तो क्या एक्साइटेशन टेबल में 0 डोंट केयर, 0 डोंट केयर लिखा, 0 0 0 डोंट केयर, 0 1 है, 0 1 है, 0 1 है, 1 डोंट केयर, 1 डोंट केयर। अभी यहाँ पर रैंडमली देखती हूँ 1 1 है, 1 1 है डोंट केयर 0, 1 0 है, 1 0 डोंट केयर 1, 1 1 0 डोंट केयर 1। ओके देन नेक्स्ट अभी बी के लिए अगर देखना है JB KB ये इसके इनपुट है, सो बी के लिए 0 1 1 डोंट केयर। ओके देन अगर 1 1 के लिए अगर देखना है 1 1 के लिए डोंट केयर 0 डोंट केयर 0। ओके सो ये एक फ्लिप फ्लॉप, सेकंड फ्लिप फ्लॉप, थर्ड फ्लिप फ्लॉप, इस वे से ये लिखना है। ओके नेक्स्ट स्टेप K-map एंड सिंप्लीफिकेशन करना है। ओके सो K-map के लिए क्या आएगा, K-map किसके लिए करना है JC के लिए K-map, KC JB KB JA K ये सब के लिए क्या करना है K-map ड्रॉ करना है। सो JC के लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू लेनी है, सिर्फ 3 बिट का K-map लेना है, एक ही कॉलम, ये कॉलम। देन इसके लिए ओके अभी आपको पता है K-map। ओके सो ये वैल्यू पुट की, जो इक्वेशन आता है उसका यहाँ पर लिखा है इक्वेशन। ओके और JC इज इक्वल टू B, देन KC का इक्वेशन आता है KC इज इक्वल टू A प्लस B स्क्वायर। आप ये सीक्वेंस लेकर ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। ओके देन JB का इक्वेशन है C बार KBC JAC बार प्लस B बार KA इज इक्वल टू 1। ओके देन अब लास्ट में इसका जो स्टेप है वो है लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करना। 3 फ्लिप फ्लॉप है JA KA JB। अब सिंपल क्या करना है, हर फ्लिप फ्लॉप के लिए जो इनपुट जैसे है वैसे डायग्राम ड्रॉ करनी है। JA के लिए क्या इक्वेशन आया C बार एंड B बार। ओके सो C बार B बार मतलब ये इसके आउटपुट है। हाँ हमने आउटपुट के लिए QA ऐसे नहीं लिखा, डायरेक्टली A B C ऐसे लिखा,
इसको अगर लगता है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू बी बार क्यू सी बार। ओके, देन इसके लिए जो जैसे इक्वेशन है सी बार प्लस बी बार, देन जे के लिए 1 है, जे बी के लिए क्या है सी बार है। सी बार मतलब क्या ये, ओके ऐसे भी कनेक्शन दे सकते हैं डायरेक्टली सी बार, लेकिन ये बहुत ऐसे लाइनिंग हो जाएगी और बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए डायरेक्टली ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा सी बार। के लिए क्या है, के बी के लिए क्या है सी है, जेसी के लिए क्या इक्वेशन है बी है। तो ये देखो, ओके जहां पर पॉसिबल वहां पर कर सकते हो, और नहीं तो ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा। किसी के लिए क्या इक्वेशन है ए प्लस बी पर। ओके, सो ये है लॉजिक डायग्राम फॉर सीक्वेंस जनरेटर। ओके, सो अब ये क्या है, यहाँ पर ये जो भी आउटपुट है क्यू ए, ये आउटपुट पर आएगी क्यू ए क्यू बी क्यू सी, और इस आउटपुट पर ओके ये आउटपुट सब हम क्या करेंगे, आउटपुट पर कनेक्ट करेंगे, एंड देन ये जो भी क्यूसी है, क्यूसी को अगर कॉन्सेंट्रेट करते हो आप दोनों वैसे उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्यूसी पर डायरेक्टली ऐसा सीक्वेंस लगा 1 0 0 1 0 0 1, अगर इतना नहीं देख पाते तो डायरेक्टली ये देखना है, आउटपुट पर पहले 4 दिखाई देगा, देन 1 देन 2 देन 7 देन 0 देन 3 देन 6, यही सीक्वेंस आएगा क्योंकि हमने सर्किट इसके लिए अभी डिजाइन किया है। ओके, सो दिस इज द सीक्वेंस जनरेटर। तो ये है आपका यूनिट नंबर, और कौन कौन से हैं, फ्लिप फ्लॉप था, रजिस्टर है, सिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर है, ओके शिफ्ट रजिस्टर है, देन कन्वर्जन है। ओके, सो दिस इज द सीक्वेंशियल सर्किट। सो सीक्वेंशियल सर्किट की डेफिनेशन क्या है, इट्स आउटपुट डिपेंड ऑन इट्स प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट। ओके, जस्ट अ मिनट। देन सीक्वेंशियल सर्किट में क्या यूज होता है, मेमोरी क्लॉक यूज होता है, राइट। सो मेमोरी क्या है, मेमोरी इज नथिंग बट मेमोरी का यूज क्या करते हैं हम स्टोरिंग के लिए, लेकिन वहां पर स्टोरेज के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है, तो वो है फ्लिप फ्लॉप। इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन सा एलिमेंट यूज होता है, वो है फ्लिप फ्लॉप, जो कुछ डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। ओके, सो 1 बिट में 1 डेटा स्टोर होता है, एक तो 0 या 1। ओके, सो फ्लिप फ्लॉप के नंबर ऑफ टाइप्स हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो these are the types of a flip flop. Okay, then so this is the block diagram for the sequential circuit. Okay, जिसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट भी इन्वॉल्व होता है। ओके, सो यहाँ पर मेमोरी एलिमेंट एंड क्लॉक ये अलग है। ओके, देन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल सर्किट एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो इसमें आउटपुट डिपेंड ऑन ओनली प्रेजेंट इनपुट, किसमें कॉम्बिनेशनल में होता है, सीक्वेंशियल में क्या होता है प्रीवियस इनपुट एंड पास्ट आउटपुट पर डिपेंड है, इसमें मेमोरी यूज नहीं होती, सीक्वेंशियल में मेमोरी यूज होती है। क्लॉक इनपुट नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर क्लॉक इनपुट रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर एडर, सबट्रैक्टर, कोड कन्वर्टर, बीसीडी एडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। और यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल, कौन कौन से, फ्लिप फ्लॉप, शिफ्ट रजिस्टर, काउंटर, सीक्वेंस जनरेटर, डिटेक्टर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, सो फ्लिप फ्लॉप मतलब क्या, इसमें दो स्टेबल स्टेट रहती है क्यू एंड क्यू बार। ओके, और दोनों भी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रहती है, दोनों सेम नहीं रहेगी क्योंकि क्यू एंड क्यू बार है। ओके, अगेन वन मोर डेफिनेशन थी उसमें, प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। क्यू एन ये रिप्रेजेंट होता है, प्रेजेंट स्टेट इससे रिप्रेजेंट होती है क्यू एन से, नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस 1। ओके, सो ये प्रेजेंट स्टेट बिफोर द क्लॉक अप्लाई, क्लॉक अप्लाई करने से पहले जो स्टेट रहती है वो है प्रेजेंट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट मतलब आफ्टर द क्लॉक, आफ्टर द क्लॉक एप्लीकेशंस, ये क्या आती है नेक्स्ट स्टेट आती है। देन ये एक डायग्राम है। ओके, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है फ्लिप फ्लॉप का, जिसके अंदर क्या होता है गेट का ही यूज होता है। ओके, तो अगेन फ्लिप फ्लॉप के दो वेज है, फर्स्ट वन इज द लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। सो लैच मतलब क्या है, फ्लिप फ्लॉप मतलब क्या कि लैच में जो भी इंफॉर्मेशन हो रही थी वो लॉक हो जाती है, फ्लिप फ्लॉप में क्या है इंफॉर्मेशन हम
स्टोर कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल इनपुट देकर क्या कर सकते हैं, अगेन इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो दोनों के लिए ट्रिगरिंग इंपॉर्टेंट रहते हैं। ट्रिगरिंग मतलब क्लॉक, तो दो टाइप्स रहते हैं मेन क्लॉक के। सो फर्स्ट वन इज द एज ट्रिगर एंड सेकंड वन इज द लेवल ट्रिगर। ओके, सो अगेन एज ट्रिगर में भी दो टाइप्स है, पॉजिटिव एज ट्रिगर एंड नेगेटिव एज ट्रिगर। ओके, सो एज ट्रिगर मतलब ये जो लाइन दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं एज ट्रिगर। ओके, सो ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, मतलब ये डाउन डायरेक्शन में जो आती है इसको बोलते हैं निगेटिव, एंड ये अप डायरेक्शन में जो आती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर। ओके, देन नेक्स्ट वन इज लेवल ट्रिगर। सो इसमें भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो पॉजिटिव मतलब ये जो भी वन है इसको बोलते हैं लेवल ट्रिगर। ओके, वन अगर है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव, एंड नेगेटिव मतलब जीरो अगर है तो। देन फर्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप जो स्टार्ट किया हमने वो है एसआर फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो एसआर फ्लिप फ्लॉप में दो इनपुट है, एस एंड एन इनपुट, और आउटपुट है क्यू एन। ओके, सो इसमें टू इनपुट्स मतलब कॉम्बिनेशन आएंगे 4 0 0 1 0 0 1 1 1। ओके, सो इसमें याद रखना अगर 0 0 तो नो चेंज आता है, 1 0 आता है तो 1 आता है, 0 आता है, मतलब जो एस को जो इनपुट है वो एज इट इज का आता है आउटपुट पर। इस वजह से आप ऐसा फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल को याद रख सकते हैं। एंड 1 1 अगर है तो यहाँ पर क्या यूज होता है, रेस कंडीशन। सो रेस कंडीशन मतलब क्या कि यहाँ पर एक्चुअली होना क्या चाहिए, फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर क्यू एंड क्यू बार है तो दोनों आउटपुट कभी सेम आने चाहिए क्या, नहीं, दोनों कभी 1 1 नहीं रहेंगे, एक तो एक 1 0 0 या 1। ओके, लेकिन जब 1 1 इनपुट देते हैं तो ये मतलब ये ऐसा होता है कि आउटपुट ये सेम आता है, क्यू का एंड क्यू बार का आउटपुट सेम आने के लिए रेस वहां पर लगती है, तो इसलिए उसको नाम दिया है रेस कंडीशन। ओके, और वो प्रोहिबिटेड है, ये अलाउ नहीं है फ्लिप फ्लॉप में। ओके, ये ट्रुथ टेबल है किसका, फ्लिप फ्लॉप का, एसआर फ्लिप फ्लॉप का। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द जेके फ्लिप फ्लॉप। सो जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल में क्या होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल में भी जैसे एसआर का है सेम है, सिर्फ जब भी 1 1 अगर आता है तो वहां पर आउटपुट क्या होता है, टॉगल होता है। ओके, सो ये किस में होता है, एसआर के फ्लिप फ्लॉप में। ओके, मैंने अटेंडेंस शेयर किए, अपडेट दो। देन नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप में भी याद रखना है जो इनपुट है वही आउटपुट पर आएगा, 0 इनपुट है आउटपुट आएगा 0, 1 इनपुट है आउटपुट आएगा 0। देन टी एंड जेके फ्लिप फ्लॉप दोनों सेम ही है। ओके, सो टी फ्लिप फ्लॉप का कैसे आएगा आउटपुट, 0 अगर इनपुट है तो नो चेंज में आएगा, एंड अगर 1 इनपुट है तो टॉगल आएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी फ्लिप फ्लॉप का 0 है तो 0 आउटपुट, 1 है तो 1 आउटपुट। टी फ्लिप फ्लॉप में 0 है तो नो चेंज, मतलब जैसे प्रेजेंट स्टेट है वैसे ही, एंड 1 अगर है तो क्यू बार। ओके, देन जेके फ्लिप फ्लॉप में एक रेस अराउंड कंडीशन ऑकर होती ड्यू टू अनस्टेबल आउटपुट। ओके, सो वहां पर क्या होता है, हम गिवन डायग्राम से उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लेवल ट्रिगर इसको अप्लाई होता है, ट्रिगरिंग मेथड कौन सी रहती है, यहाँ पर लेवल ट्रिगर ही यूज होती है। एंड देन यहाँ पर क्यू बार में क्या होता है, जब भी 1 1 आउट इनपुट आता है, जेके में जब 1 1 आता है तब यहाँ पर आपको पता है कि क्यू बार ही आता है, मतलब क्यू का टॉगल होता है। तो टॉगल होना मतलब क्या, आउटपुट 0 होने के बाद तुरंत 1 होता है, 1 होने के बाद 0, 0 होने के बाद 1, मतलब ऐसा फिक्स नहीं रहता 1 ही या 0 ही। ओके, सो इसलिए इसको बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। ओके, सो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स टॉगलिंग विल टेक प्लेस, दिस इज कॉल्ड द रेस अराउंड कंडीशन। वो कब आकर होती है, जब J1 K1 अगर है और उस टाइम लेवल ट्रिगर ही होना चाहिए तो ही ये कंडीशन ऑकर होती है। ओके, सो ये कंडीशन अवॉइड करने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट वन इज एक मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज कर सकते हैं, या सेकंड वन है एज ट्रिगर को यूज करो। जैसे यहाँ पर क्या यूज किया था, यहाँ पर क्या यूज किया है, एज ट्रिगर यूज किया है, नहीं सॉरी यहाँ पर लेवल ट्रिगर था। अब इसको रिप्लेस करने के लिए क्या यूज करना है, जस्ट एक मिनट। ओके, सो यहाँ पर मल्टीपल स्विचिंग यहाँ पर होती है आउटपुट की, इसलिए उसको बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। वो अवॉइड करने के लिए दो मेथड है,
जनरली यही क्वेश्चन आता है कि हाउ टू अवॉइड दिस रेस अराउंड कंडीशन। सो ये दो वेज है। नेक्स्ट है प्रीसेट एंड क्लियर। ओके, ये दो एक्सटर्नल इनपुट हमने देखे थे, राइट। सो दोनों एक्टिव लो इनपुट से, और इसका पर्पस क्या है कि इनिशियली फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को सेट या रीसेट करने के लिए ये दोनों इनपुट का यूज होता है, दोनों भी एक्टिव लो है। ओके, ये गिवन ट्रुथ टेबल से उसकी आइडिया आ जाएगी आपको कि ये दोनों की प्रायोरिटी क्लॉक से भी ज्यादा रहती है। ओके, सो अगर 1 0 अगर है मतलब क्लियर में जाएगा, 0 1 है तो प्रीसेट होगा, मतलब सेट टू 1 होगा आउटपुट। ओके, प्रीसेट 0 0 ऐसे नहीं है, ये अवॉइड है ये कंडीशन। ओके, एंड अगर उसको डीएक्टिव करना है तो 1 1 दे दो तो नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप वर्क होगा। देन मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, क्या यूज है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप का? So it used to avoid the race around condition in JK flip flop. So what is the use of master slave JK flip flop? It avoid the race around condition which is occur in which is occurred in JK flip flop. Okay. So master slave JK flip flop में क्या होता है? एक फ्लिप फ्लॉप या एज अ मास्टर ट्रीट होता है, सेकंड फ्लिप फ्लॉप या एज अ स्लेव ट्रीट होता है, और जो क्लॉक है उसका निगेशन होता है, फर्स्ट को जो क्लॉक दे उसको निगेट करके नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आता है। इसलिए आउटपुट कभी स्टेबल नहीं, मतलब आउटपुट ऐसा स्विच नहीं होगा, मल्टीपल स्विचिंग नहीं होगी उसको, वो आउटपुट स्टेबल रहेगा। ओके, और इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है एक्साइटेशन टेबल। सो अभी तक हमने दो टाइप्स के टेबल देखे हैं। ओके, ट्रूथ टेबल आपको पता है, ट्रूथ टेबल क्या होता है? ट्रूथ टेबल में इनपुट्स एंड आउटपुट के कनेक्शंस होते हैं। वैसे एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है कि एक्साइटेशन टेबल में पहले आउटपुट आता है देन इनपुट आता है। सो इसका पर्पस क्या है, क्या यूज क्या है इसका? अगर ऐसी कुछ कंडीशन है जहां पर मुझे आउटपुट में से अगर इनपुट फाइंड आउट करना है, देन एक्साइटेशन टेबल का यूज है। ओके, सो एक पूरी स्लाइड है जिसमें सब एक्साइटेशन टेबल है। ये एक्साइटेशन टेबल है, SR, D, JK एंड T, ये आपको लर्न ही करने पड़ेगा। ओके, सो 0 0 यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, एंड ये एक्साइटेशन टेबल किसका? SR का, ये D का, ये JK का एंड T का। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था कन्वर्जन फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो 4 टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप आपको पता है, JK फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप एंड D फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो ये सब फ्लिप फ्लॉप एक दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए एक ब्लॉक डायग्राम थी कि कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड गिवन फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, देन सो कॉम्बिनेशनल सर्किट ही यहाँ पर डिजाइन करना पड़ता है, जो कि क्या है, कन्वर्जन लॉजिक भी उसका अनदर नेम है। ओके, सो SR2JK, SR2D, इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था नहीं। सो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो एक यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना पड़ता है। ओके, एक ट्रूथ टेबल हम क्रिएट करते हैं जिसमें दोनों का एक्साइटेशन टेबल आते हैं, जो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है वो भी और जो गिवन फ्लिप फ्लॉप है वो भी। ओके, सो फर्स्ट जो भी प्रायोरिटी देनी वो किसको देनी है? फर्स्ट रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप पहले लिखना है। ओके, ये दोनों इन बिटवीन, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट दोनों के लिए आते हैं, तो इसलिए उसको इन बिटवीन लिखना है। एंड देन जो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है वो पहले पार्ट में लिखना है, नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखना है, जो गिवन फ्लिप फ्लॉप है उसका एक्साइटेशन टेबल की वैल्यू लिखनी है। ओके, एंड देन के मैप से वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो क्या करनी है, D and Q N, ये इनपुट लेना है के मैप के लिए। ओके, एंड ये वैल्यू के लिए T के लिए क्या करना है, के मैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये जो भी आंसर आएगा D Q बार प्लस D बार Q, उसका क्या लिखने, ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, या उस हिसाब से जो भी है एंड गेट एंड नॉट गेट वो ड्रॉ करके यहाँ पर लिखना है। ओके, सो T ये क्या है, गिवन फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप क्या, T। सो यूजिंग दिस इक्वेशंस या यूजिंग दिस डायग्राम हमने कन्वर्ट किया T फ्लिप फ्लॉप टू D फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो यहाँ पर 2 to 3 मेथड्स दिए, या मेरे प्रीवियस जितने भी लेक्चर था इसका कन्वर्जन का, उसमें भी मैंने 2-3 आपको एक्सप्लेन किए थे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है applications. Okay, so first application is register and second one is the counter. So there are the 2 types of a counter. Okay, asynchronous and synchronous, दोनों में सिर्फ एक सिंपल डिफरेंस याद रखो। asynchronous में काउंट क्लॉक कैसे देते हैं,
प्रीवियस का आउटपुट एज नेक्स्ट को क्लॉक देते हैं, और यहाँ पर सिंक्रोनस में कैसे देते हैं, सिंक्रोनस को साइमल्टेनियसली क्लॉक प्रोवाइड करते हैं। ये डिफरेंस सिर्फ याद रखो। ओके, लेस देन 1 मिनट है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट यूनिट हमारा स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ तक यूनिट नंबर 3 ये क्या है, कंप्लीट है। ओके, यहाँ पर डिफरेंस है। मॉडर्न काउंटर के भी बहुत सारे एग्जांपल लिए, IC 7490 भी आपको मैंने एक्सप्लेन की है। ओके, मॉडर्न काउंटर भी कैसे डिजाइन करते वो भी एक्सप्लेन किया। BCD काउंटर, रिंग काउंटर, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, मूरे मिले सर्किट क्या होता है ये आपको पता है। ओके, फिर भी कुछ क्वेरी रहेगी तो नेक्स्ट टाइम यू कैन आस्क।